जौहरी की मूर्खता। एक गांव में मेला यानी फायर लगा हुआ था। मेले में मनोरंजन के कई साधनों के अतिरिक्त श्रृंगार, सजावट और दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं की अनेक दुकानें थीं। शाम होते ही मेले की रौनक बढ़ जाती थी। एक शाम रोज़ की तरह मेला सजा हुआ था। महिला, पुरुष और बच्चे सभी मेले का आनंद उठा रहे थे। दुकानों में अच्छी खासी भीड़ उमड़ी हुई थी। उन्हीं दुकानों में से एक दुकान कांच से निर्मित वस्तुओं की थी, जिसमें कांच के बर्तन और गृह सज्जा की कई वस्तुएं बिक रही थीं। अन्य दुकानों की अपेक्षा में उस दुकान में लोगों की भीड़ कुछ कम थी। एक जौहरी यानी ज्वेलर्स सोनार भी उस दिन मेले में घूम रहा था। घूमते घूमते जब वह उस दुकान के पास से गुजरा तो उसकी नज़र एक चमकते हुए कांच के टुकड़े पर अटक गई। उसकी पारखी नज़र तुरंत ताड़ गई कि वह कोई साधारण कांच नहीं है और ना ही किसी साधारण कांच का वह टुकड़ा है, बल्कि बेशकीमती एक हीरा यानी डायमंड है। वह समझ गया कि दुकानदार इस बात से अभिज्ञानी है। वह दुकान में गया और उस हीरे को उठाकर दुकानदार से उसकी कीमत पूछने लगा। भाई, ज़रा इसकी कीमत बताना तो, कितने का है ये? दुकानदार बात सुनकर बोला, ये मात्र 20 रुपए का है। जौहरी लालची था। वह कम से कम कीमत में उस कीमती हीरे को हथियाने की फिराक में था। अब वो जौहरी दुकानदार से मोल भाव करने लगा। नहीं भाई, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। इतनी कीमती ये कांच का टुकड़ा नहीं है। मैं तुम्हें इसके 15 रुपए दे सकता हूँ। 15 रुपए में तुम मुझे ये दे सकते हो तो दे दो। दुकानदार उस कीमत पर राज़ी नहीं हुआ। उस समय दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। जैसे ही जौहरी ने सोचा कि थोड़ी देर में मेले में घूमकर फिर वापस आकर इस हीरे के बारे में फिर बात करेंगे, हो सकता है तब तक इसका मन बदल जाए और ये 15 रुपए में मुझे ये कीमती हीरा दे दे। ये सोचकर जौहरी हीरा बिना खरीदे ही वहाँ से चला गया। कुछ देर मेले में घूम टहलने के बाद जब वो वापस उसी दुकान पर पहुँचा तो हीरे को उस दुकान में नदारद पाया। उसने फ़ौरन दुकानदार से पूछा, यहाँ जो कांच का टुकड़ा था वो कहाँ गया? दुकानदार, मैंने उसे 25 रुपए में बेच दिया। दुकानदार ने जैसे ही उत्तर दिया, जौहरी ने अपना सिर पीटना शुरू कर दिया और बोला, ये तुमने क्या किया? तुम बहुत ही मूर्ख हो, बहुत बड़े मूर्ख हो। वह कोई कांच का साधारण टुकड़ा नहीं था, बल्कि वह एक बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे सिर्फ मात्र 25 रुपए में तुमने उसे बेच दिया। जौहरी ने कहा, मूर्ख मैं नहीं, तुम हो। मैं तो नहीं जानता था कि वह बेशकीमती हीरा है, पर तुम तो जानते थे। फिर भी तुम इसमें भी मुझसे मोल भाव कर रहे थे। तो मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हुए। 5 रुपए बचाने के लिए और बार बार मुझसे मोल भाव कर रहे थे और बिना खरीदे ही दुकान से चले गए। दुकानदार ने जब ये उत्तर दिया तो दुकानदार का ये उत्तर सुनकर जौहरी अपनी मूर्खता पर पछताने लगा और पछताते हुए खाली हाथ वापस लौट गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? मूर्खता और लालच दोनों नुकसान का कारण है, इसलिए बहुत ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।